हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आप पीपीएफ के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है, तो उस केस के अंदर कहाँ पे अकाउंट खुलवाना बेहतर रहेगा। या फिर अगर आपका पोस्ट ऑफिस से परेशान है तो बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर बैंक में है तो पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम प्री मैच्योर रूल के बारे में जानेंगे, टैक्स के रूल के बारे में जानेंगे, या फिर आपका जो पीपीएफ के अंदर पैसा है जो 5 लाख सिक्योर होता है वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है या नहीं होता, उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा, पूरा डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले आशीष, जो सबसे ज्यादा लोगों को कंसर्न रहता है कि मेरा पैसा पीपीएफ के अंदर सेफ है या नहीं है। पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आपका 100% पैसा बिल्कुल सिक्योर है। और इनफैक्ट अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर देता है, जैसे बोला जाता है दिवालिया घोषित हो जाता है, उस केस में भी कोर्ट के द्वारा आपका पीपीएफ का पैसा अटैच नहीं किया जाता है। तो आप उस मामले में चिंता मुक्त रहें कि आपका पीपीएफ का पैसा कहीं नहीं जाएगा। मुसीबत के समय पर पीपीएफ ही आपका सहारा बनता है, वहां का पैसा आपको जरूर मिलता है। और एक और क्वेश्चन रहता है कि बैंक में अगर मैं पीपीएफ अकाउंट खुलवाता हूं तो लोगों को डाउट रहता है कि जो डीआईसीजीसी के अंतर्गत 5 लाख की सिक्योरिटी आपको मिलती है, तो वो इसके साथ क्लब नहीं की जाती है। डीआईसीजीसी की 5 लाख की सिक्योरिटी जो रहती है एफडी, सेविंग, इंटरेस्ट, जो आपकी कंबाइन अमाउंट रहता है उसके लिए दी जाती है। और पीपीएफ का पूरा पैसा आपका सिक्योर रहता है, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और ये जो आपको पैसा, बैंक जो है आपका एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। तो इसीलिए पीपीएफ डीआईसीजी से अलग रख के आपका 100% पैसा सिक्योर रहता है। आप बैंक में अकाउंट खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया आशीष। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पीपीएफ के क्या रूल होते हैं और मुझे मेच्योरिटी वैल्यू पे कितना मिलेगा। और दूसरा, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरी पीपीएफ का जितना 5 साल के लिए मैंने करवाया था वो मेच्योर हो गया है, तो क्या मैं इसको एक्सटेंड करवा सकता हूँ। बिल्कुल, कुछ रूल चेंज हुए हैं प्री मैच्योर के, जो अभी हम जानेंगे कि प्री मैच्योर आपके लिए आसान कर दिया गया है पीपीएफ में। और बैंक और पोस्ट ऑफिस में कहाँ आपको बेहतर सर्विस मिल सकती है और कैसे आप ट्रांसफर करेंगे। तो अकाउंट रूल की अगर बात करें, आप टोटल एक अकाउंट ही एक पर्सन के नाम पे खुलवा सकते हैं पीपीएफ का। अगर आप 18+ ईयर के हैं, माइनर अकाउंट भी आपका खुल सकता है, पर वो जो लिमिट रहेगी पीपीएफ की 1.5 लाख की जो लिमिट रहती है, वो जिसके साथ आपने अटैच किया है माइनर का, उसके साथ लिमिट क्लब हो जाएगी। तो अगर आपने फादर के साथ किया है तो फादर और माइनर बेटे या बेटी का टोटल लिमिट 1.5 लाख की हो जाएगी। और टोटल आप एक पर्सन एक पैन के नाम पे एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे आप बैंक में खुलवाएं या पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं। अगर आपने गलती से 2 अकाउंट खुलवा दिए हैं तो उस केस में तुरंत अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस को कॉन्टैक्ट करके अपना दूसरा अकाउंट जरूर बंद करवा दें। मिनिमम अमाउंट आप 500 रुपये जमा करवा सकते हैं सालाना, और मैक्सिमम अमाउंट आप उसमें 1.5 लाख जमा करवा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इसके बीच में कितना भी पैसा कभी भी अपने हिसाब से जमा करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 6,000 रुपये मंथली या 6,000 रुपये सालाना इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो हर बार आपको सेम ही करवाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कितना भी अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस लिमिट के बीच में आप जमा करवा सकते हैं। बेटर रहेगा आप 5th ऑफ पर्टिकुलर मंथ उससे पहले जमा करवाएं, क्योंकि अगर आप 5 तारीख किसी महीने की पहले जमा करवा लेते हैं तो उस महीने का ब्याज भी आपको मिल जाता है। अदरवाइज 5 तारीख के बाद जमा करवाने पे उस पर्टिकुलर महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा नुकसान हो सकता है। 15 साल की मेच्योरिटी रहती है, आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं 5-5 साल के ब्लॉक्स के अंदर। और कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मिनिमम अकाउंट अपना अमाउंट जो है जमा नहीं करवाते हैं तो आपको 50 रुपए की पेनल्टी भी लगती है। जैसा अगर तो हमारी एडवाइस रहेगी आप इसमें जरूर पैसा अपना जमा करवाएं। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो आपको फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक से मिल जाता है। तो फॉर्म 4 के नाम से अभी उन्होंने चेंज किया है इसको। अब फॉर्म 4 के हिसाब से आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं। जैसे ही आपकी मेच्योरिटी हो जाती है, आप 2 तरीके से एक्सटेंड करा सकते हैं। आप चाहें तो करंट जो आपका पैसा बचा है पीपीएफ के अंतर्गत, उस अमाउंट को आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं और नया पैसा ना डालें, तो ये प्रोविजन भी रखा गया है। और चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक में अपना नया पैसा डाल के इंटरेस्ट जो टैक्स फ्री रहता है, ट्रिपल का बेनिफिट मिलता है। जो पैसा आप डालते हैं उसमें एटीसी का बेनिफिट, इंटरेस्ट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, और मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाता है। तो इफेक्टिवली आपको तीनों तरीके से बेनिफिट मिलता है। तो आप अपना एक्सटेंड करके नया पैसा भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर मुझे पीपीएफ के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल करवाना है या प्री क्लोजर करवाना है, तो उस केस में मैं करवा सकता हूँ या मैं स्टिक हो जाता हूँ कि मेरे को मैच्योरिटी पे ही मिलेगा।
यहाँ पर बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्री क्लोजर और प्री क्लोजर विड्रॉ या प्री पार्शियल विड्रॉ जिसको हम बोलते हैं, तो ये दोनों प्रावधान रखे गए हैं। तो प्री क्लोजर की अगर हम बात करें, एक चीज, एनआरआई इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। एनआरआई अगर आपका स्टेटस चेंज हो गया है तो तुरंत आपको अपना अकाउंट बंद करवा देना चाहिए। आप अपना पासपोर्ट और वीजा की कॉपी उनको दिखाएंगे, उसके बाद आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है, और वहां पर आपको 1% की पेनल्टी भी लगती है जैसे ही आपका स्टेटस एनआरआई होता है, और उसके बाद आपको पीपीएफ में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। प्री क्लोजर की बात करें, 5 साल के बाद आपका प्री क्लोजर अलाउ हो जाता है। उसके लिए दो मुख्य कारण ये रह सकते हैं। एक तो रहेगा आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है, आपको, आपके पत्नी या पति को, या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को, उस केस में आपका 5 साल के बाद प्री मिच्योर क्लोजर हो सकता है। अभी और रूल्स भी जानेंगे, अभी डेथ के केस में क्या होगा, और अगर आपको बीच में कुछ पैसा पार्शियल विड्रॉ करना है तो क्या होगा। दूसरा रूल रहेगा हायर एजुकेशन के लिए, सेम अकाउंट होल्डर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनके लिए अगर आपको एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, नॉर्मली लोग जो पीपीएफ में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा कराते हैं, वो एक हायर एजुकेशन या मुसीबत के समय पर हमें पैसे की जरूरत पड़े तो उसका प्रावधान रखा गया है। तो इन दो कंडीशन में आप अपना बिल्कुल पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पर यहाँ पर भी आपको 1% की पेनल्टी लग जाती है अगर आप इन दो रीजन की वजह से अपना पैसा बिफोर मैच्योरिटी विड्रॉ करते हैं। और वहीं अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में आप नॉमिनी जो रहता है वो इस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, उसको इस अकाउंट को क्लोज करवाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो डेथ सर्टिफिकेट पीपीएफ अकाउंट के लिए देते हैं डेथ होने के बाद, तो जिस महीने में डेथ हुई है सिर्फ उसी महीने का इंटरेस्ट ही मिलता है। उसके बाद अगर आप लेट भी सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं होता है, तो वो आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए आपको पीपीएफ अकाउंट जैसे ही अगर अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो पूरा का पूरा पैसा आपको उस केस में निकलवा लेना चाहिए, प्री क्लोजर करवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉ की। तो पार्शियल विड्रॉ अलाउ है एक बार फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो भी तभी अलाउड है जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो 5 साल के बाद फाइनेंशियल ईयर में एक बार अपने पीपीएफ अकाउंट से आप विड्रॉ कर पाएंगे, पर उसके लिए एक लिमिट रखी गई है कि उससे पहले वाले साल में, जैसे अगर आप 5 साल के बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो 4 साल के बाद जो आपका बैलेंस होगा उस बैलेंस का 50% ही आप अपना विड्रॉ कर पाएंगे पीपीएफ से, अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल चाहिए पीपीएफ अकाउंट से। विनय जी, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मुझे जो पीपीएफ अकाउंट है बैंक में खुलवाना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवाना चाहिए। बिल्कुल, देखो सिक्योरिटी हम जान पाए हैं कि आपको सिक्योरिटी चाहे आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवाएं या बैंक में जमा करवाएं, आपको पूरा पैसा आपका सिक्योर है, तो उस मामले से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बेटर कस्टमर सर्विस की। तो अगर आप किसी बैंक, पर्टिकुलर बैंक के सर्विसेज से परेशान है या पोस्ट ऑफिस के सर्विसेज से परेशान है, एम्प्लॉय वहां पर आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको ट्रांसफर का सुविधा दी गई है पीपीएफ अकाउंट के अंतर्गत। बैंक से पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक टू बैंक में आप कहीं भी किसी तरीके से भी अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं। सेम रूल एप्लीकेबल रहेंगे जो हमने बताया आपको, बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो। बेटर कस्टमर सर्विस आपको ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक में मिलती है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक के काफी अच्छे बैंक हैं। आप इनमें अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक स्पेशल डेस्क मिलता है, वहां पर आपके एम्प्लॉई आपको अच्छे से आपका अकाउंट खुलवाने में पूरी मदद करते हैं। तो बिल्कुल प्राइवेट बैंक में खुलवाने पे आपको ये बेनिफिट मिलता है। एसबीआई हमारा लार्जेस्ट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है देश का, तो आप वहां पर पीपीएफ अपना ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। बैंक में आपको एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि वहां पर आप ऑनलाइन पैसा जमा करवा पाएंगे पीपीएफ में, जो मंथली या ईयरली अपना पैसा जमा करवाते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी ऑनलाइन सुविधा कर दी गई है, पर उसके लिए आपको आईपीपीबी अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो 3 स्टेप प्रोसेस हो जाता है। आपके पास बैंक का सेविंग अकाउंट तो होना ही चाहिए, वहां से आप अपने आईपीपीबी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और वहां से फिर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और उसके अलावा एसबीआई में या पोस्ट ऑफिस में हो सकता है कि अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं, नॉमिनेशन चेंज करवाना है, या अगर कैश डिपॉजिट एक अमाउंट से ज्यादा करवाना है, तो उस केस में आपको होम ब्रांच में विजिट करना पड़ सकता है। तो इसके बजाय आपको प्राइवेट बैंक या कुछ पीएसयू बैंक में नॉर्मल किसी भी ब्रांच में जाके चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी आप एसबीआई या एचडीएफसी या किसी और प्राइवेट बैंक में बिल्कुल ओपन अपना पीपीएफ अकाउंट करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था पीपीएफ से रिलेटेड, क्या इसकी एडवांटेज हैं, कहाँ पे खुलवाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेगी। धन्यवाद।